नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं अफर्मेशन, प्रतिज्ञान। अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन को हिंदी में हम प्रतिज्ञान कहते हैं। जिस तरह कुछ लोग प्रार्थना ऑफर करते हैं, ठीक उसी तरह से अफर्मेशन है। अब प्रार्थना भी प्रायः हम लोग पीसफुल्ली जगह पर बैठ करके, जहां पर प्रार्थना भी हम वैसे जगह पर करते हैं, एकांत हो, शांत जगह हो, वहां बैठ करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, तब जो है सो रिसीविंग मोड में बैठ करके प्रेयर करते हैं शांत मन से। और प्रेयर का मतलब क्या है? विश्वास है हमारे मन में तो प्रेयर करते हैं, नहीं तो क्या मतलब है प्रेयर का? जब विश्वास नहीं है, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं है, जब हम भाव से प्रार्थना नहीं करते हैं, उस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों अफर्मेशन किया जाता है। अफर्मेशन बहुत सारे, जिस तरह प्रार्थना बहुत सारे चीजों के लिए किया जाता है, उसी तरह अफर्मेशन भी किया जाता है। अफर्मेशन दुनिया भर में किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में अफर्मेशन किया जाता है। भारत में भी अभी लगभग 5 से 10% लोग करने लगे हैं, और खास करके नए लोग जो हैं, न्यू जनरेशन, तो अफर्मेशन को बहुत पसंद करते हैं और सबको करना चाहिए। अफर्मेशन सबको करना चाहिए, यह प्रतिज्ञान है। अफर्मेशन है क्या? तो यह एक सकारात्मक कथन होता है, सकारात्मक है। इसे अगर हम प्रतिदिन 2 बार करें, एक बार सुबह बिछावन छोड़ने के समय बेड पर ही, और एक बार रात में सोने के से मात्र 2 मिनट 3 मिनट पहले अगर करें, तो वो चीज सीधे हमारे अवचेतन मन तक जाता है। दोस्तों, जब अवचेतन मन तक जाता है तो अवचेतन मन उसको पूरा करने का कोशिश करता है। जब हम 21 दिनों तक उस बात को रिपीट करते हैं, तब अवचेतन मन उसको कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर ये काम कैसे होता है, ये पूरा साइंटिफिक है दोस्तों। पहले इस काम को समझिए क्या होता है। तो हमारे पास 2 मन है, एक होता है चेतन और एक होता है अवचेतन। जब हम कोई भी विचार देते हैं तो वह चेतन के पास जाता है, कॉन्शियस माइंड के पास जाता है। कॉन्शियस माइंड उसको देख करके, चेक करके फॉरवर्ड कर देता है अवचेतन के पास। अवचेतन मन उसको बिना रोके हुए, बिना अपना कुछ सुझाव दिए हुए सीधे हमारे ब्रेन के पास भेज देता है, और ब्रेन उसको क्या करता है तो बॉडी पर लागू कर देता है। माने जो चीज आप बोल रहे हैं उसको पहले कॉन्शियस माइंड लेगा। कॉन्शियस माइंड कभी कभी डिले भी कर देता है, 2-4 दिन 10 दिन रोक भी लेता है, तब उसके बाद कॉन्शियस सब कॉन्शियस के पास भेजता है। सब कॉन्शियस माइंड उसको डायरेक्ट हमारे ब्रेन के पास भेजता है तुरंत, और ब्रेन जो है इमीडिएट उस पर एक्शन लेता है और वो चीज हमारे बॉडी पर लागू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अफर्मेशन कर रहे हैं किसी बीमारी से ठीक होने के लिए, तो जब हम अफर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले चेतन माइंड के पास जाएगा। चेतन क्या करेगा? कॉन्शियस माइंड उसको क्या करेगा तो चेक करेगा। अगर इमरजेंसी है तो कॉन्शियस भी उसको बुझता है, उसको जल्दी से फॉरवर्ड करता है सबकॉन्शियस के पास, तो उसको वो सबकॉन्शियस के पास भेजता है। सबकॉन्शियस उसको हमारे ब्रेन के पास भेजता है, और ब्रेन हूबहू उसको आपके शरीर पर लागू कर देता है। यदि बीमारी के लिए किए तो वो ठीक करना शुरू कर देता है। हमारा मन ही हमारे शरीर का निर्माता है, वही उसको नष्ट भी कर सकता है, पुनः निर्माण भी कर सकता है। जैसा हम विचार देते हैं वैसा मन हमको बना देता है। यदि हम अच्छे अच्छे विचार देते हैं तो दिन भर वो हमको सकारात्मक बना करके रखता है। यदि हम गंदे विचार देते हैं तो दिन भर हमको नकारात्मक बना के रखता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने माइंड को अच्छा अच्छा विचार सुबह सवेरे दे देते हैं, है ना, और फिर रात में सोने के समय देते हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये इतना जल्दी काम करता है कि अगर आप रात में सोते समय पूरे भाव से और पूरे विश्वास से अपने
सबकॉन्शियस माइंड को यह बोल दीजिए कि तुम मुझे आज 3 बजे जगा देना, और पूरा विश्वास करके आप सो जाइए, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखिएगा, मोबाइल वगैरह में नहीं लगाइएगा, है ना। तब पूरा विश्वास है आपको कि हमको अब जगा ही देगा, तो देख लीजिएगा 3:01 भी नहीं होगा, 3 बजे आपको वो जगा देगा। ये होता है सबकॉन्शियस, है ना। तो इस तरह कुछ इमरजेंसी वर्क को भी वो करता है, सबकॉन्शियस बहुत सारा इमरजेंसी वर्क को करता है। जैसे आप लोग पीछे स्विच वर्ड देखे होंगे, वो स्विच वर्ड तो एकदम बिजली का बल्ब जैसे जलाते हैं, ऑन करते हैं और वो ऑन हो जाता है बल्ब, उस तरह स्विच वर्ड काम करता है। तो आप अगर विशेष जानना है तो स्विच वर्ड में पीछे जाकर के, पीछे वीडियो बहुत सारा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, अफर्मेशन क्या है ये तो समझ गए, कैसे काम करता है ये समझ गए, ये साइंटिफिक है टोटल, इसमें कोई कहीं किसी धर्म से, किसी रिलीजन से मतलब इसको नहीं है। तो चल, अफर्मेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिज्ञान कहते हैं। और प्रतिदिन इसको अगर हम दोहराते हैं और 21 दिनों तक अगर हम इसको दोहराते हैं तो जो बड़ी बड़ी विशेष हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो इसे हम प्रतिदिन कैसे करेंगे ये बता दिए। इसका करने का तरीका क्या है, जब आप सोने जाते हैं और जब आप देख लें कि अब नींद आने वाली है, बस उस समय आप बैठ जाएं आसन मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें, पूरा बॉडी को रिलैक्स कर लें, और उसके बाद अब पूरे भाव में, पूरे विश्वास से अफर्मेशन को बोल दें। जो अफर्मेशन है, हर व्यक्ति के लिए अफर्मेशन अलग अलग होता है। तो अफर्मेशन तैयार करने के लिए आपको एक किताब पढ़नी चाहिए, यह है आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी का है लिखा हुआ, मात्र 150 रुपये इसकी कीमत है। आप कहीं से भी इसको लेकर के खरीद करके पढ़ सकते हैं। जनरली ये इस पर अमेजन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। अफर्मेशन करने का रूपरेखा बताया गया। ऐसे आपको सिंपल कोई भी सकारात्मक शब्द को लेकर के अफर्मेशन कीजिएगा, मन से, भाव से, पूरा विश्वास के साथ कीजिएगा, वो पूरा होता है। तो अफर्मेशन ये हो गया। यह अफर्मेशन हमको क्या क्या देता है, क्या सब करता है। तो हमारा अगर कॉन्फिडेंस समाप्त हो गया है तो ये कॉन्फिडेंस को वापस लाता है। अफर्मेशन हमें लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। जो भी हम लक्ष्य बनाते हैं अपने लाइफ का, उसमें ये मदद करता है। अफर्मेशन करना किसे चाहिए, तो 8-9 साल का जो बच्चा होता है वहां से शुरू करके आदमी को मरते वक्त तक करना चाहिए। अफर्मेशन सबको करना चाहिए। और यह करता क्या है हमें, तो यह हमें सकारात्मक रखता है। यह दौलत पाने के लिए, दौलत का मतलब समझ लिए, दौलत है, स्वास्थ्य है, सफलता है, शांति है, विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, रुके हुए मार्ग को खोलने के लिए, जो आपके प्रगति में जो कोई रुकावट आ गई है उसको वो खोल देता है, दूर करता है। इस सब के लिए हम करते हैं। और दौलत का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप अफर्मेशन कीजिएगा तो आपका बोरा भर भर करके नोट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपका जो है आपकी आमदनी को वो बढ़ाएगा, ये करता है। तो अब आता है कि इन सब चीजों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले बताए हैं, और मन हमारा वही करता है कि वही नष्ट करता है। नष्ट क्यों करता है, तो जब आपके अंदर में नकारात्मक ऊर्जा भर जाता है तो वह आपके शरीर के अंगों को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देता है। जैसे हार्ट की बीमारी उत्पन्न कर देगा, किडनी की बीमारी उत्पन्न कर देगा, लंग्स की बीमारी उत्पन्न, बहुत सारा आंतरिक बीमारी उत्पन्न वो कर देगा, है ना। जब आप सकारात्मक हो जाइए तो फिर वो बीमारी आपको दूर भी कर देगा। तो जल्दी से यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो अफर्मेशन कीजिएगा, है ना, तो आप वो पूरा हो जाएगा। खोया हुआ स्वास्थ्य है उसको वापस लाने में हम अफर्मेशन करते हैं। भाग्य निर्माण में यह मदद करता है। कहते हैं कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो कैसे भाग्य के निर्माता हैं, तो जब हम अच्छे कार्यों को करते हैं, जब हम अपने पूरे मन को हमेशा सकारात्मक रखते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार आता है। जैसा हम आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, वैसा हमारा विचार बनता है। तो आहार को भी कंट्रोल करना होगा कि किस तरह का आहार लेना चाहिए।
अच्छा आहार लेंगे तो अच्छा विचार बनेगा। तो इस तरह यह हमें हर क्षेत्र में मदद करता है। जिस क्षेत्र में आप चाहेंगे उस क्षेत्र में ये आपको मदद करेगा। अफर्मेशन बुरी आदत को छुड़ाने में भी मदद करता है। जैसे कि किसी को कोई एडिक्टेड हो जाता है, कोई ड्रग्स वगैरह लेता है, कोई जो है अल्कोहल लेता है, तो अफर्मेशन उसको भी छुड़ा सकता है। यदि आपकी कोई चाहत है, विशेष है, उसको वह पूरा करने में मदद करता है। यदि आप कोई टारगेट बनाए हैं, गोल बनाए हैं, उस गोल को पूरा करने में वो मदद करता है। अफर्मेशन को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये बता दिए। कैसे करना चाहिए, तो अफर्मेशन जो है को आपको स्वयं तैयार करना होता है। हर आदमी अपने अपने विश के अनुसार अफर्मेशन तैयार करते हैं। और बताएं कि एक बुक है, आप इस बुक को 150 रुपये की आती है, इसको आप मंगवा करके, इसमें कैसे रूपरेखा है, लेकिन फिर भी उस रूपरेखा को देख करके आप तैयार कर सकते हैं। यदि आपको अपने जीवन में कॉन्फिडेंस लाना है, अच्छा करना है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, जीत आपकी, शिव खेरा की। यदि आप जो है अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो बदलें अपनी सोच, तो बदलेगा जीवन। आप ये पढ़ सकते हैं। यदि आप अच्छा सोच लाना चाहते हैं, है ना, दोनों के लिए दोनों है बुक है, द थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास हजारों बुक हैं। तो आप पहले इतना पढ़ सकते हैं, ये सबसे आपके अच्छे विचार आएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो बुक होता है वह हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है नहीं, वो हमको सन्मार्ग पर ले चलता है। तो बुक पढ़ना बहुत अच्छी आदत होती है। जितने भी दुनिया के सफल लोग हुए हैं, सबका आदत है वो 1 घंटा प्रतिदिन स्टडी करेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, है नहीं। अब सकारात्मक रखने के लिए भी अगर कोई आदमी चाहता है कि हम दिन भर मोटिवेट होकर के रहें, उसके लिए भी बुक है। तो हर बुक, बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास। अभी यहाँ पर सामने ये 4 था, हम आपको बताए हैं कि ये सब स्टार्टिंग करने के लिए। अफर्मेशन कैसे होता है ये हम बताएं। अफर्मेशन को लिखना कैसे है, तो प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन लिखिएगा। प्रेजेंट टेंस। और अफर्मेशन बेस्ट जो होता है वो मैं से शुरू करके हूं। जैसे मैं बहुत मेधावी हूं, या इंग्लिश में बोलना है तो आई एम जीनियस। मैं से शुरू करके हूं पर खत्म होना चाहिए। आई एम जीनियस, आई एम जीनियस इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। तो मैं से शुरू करके हूं, आप बीच में आप भर लीजिए प्रेजेंट टेंस में। मैं और हूं हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इस तरह अफर्मेशन को आप तैयार कर सकते हैं। अफर्मेशन तैयार कीजिएगा तो उसमें कोई भी शब्द नकारात्मक नहीं डालिएगा। जैसे आप अफर्मेशन में ये करते हैं, कहते हैं कि मेरी बुराइयों को दूर करो, तो ये जो हो गया शब्द जो है यहाँ निगेटिव वर्ड है, इसको नहीं यूज करना। इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुझ में अच्छाइयां भरो, ऐसा आप बोल सकते हैं। माने आप जो भी सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे का पूरक होता है, विजुअलाइजेशन के साथ होता है। यानी आप जो भी चीज अफर्म कर रहे हैं उसके साथ उसको करने के बाद विजुअलाइज भी कीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि एक कार की इच्छा करते हैं, आपकी विश है कि 6 महीने के बाद एक कार हो, तो आप डे सब लिख दीजिए, टाइम की इतने, इस तारीख को, इस महीने को और इस समय को चाहिए और ये ब्रांड चाहिए। तो आपको कल्पना में देखना है कि मैं इस ब्रांड के कार में बैठ करके इसको ड्राइव कर रहा हूं, प्रतिदिन आ रहा हूं, अपने घर में पार्क कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। ये आप इसको देखते रहिए, आपको विजुअलाइज करना है। तो इस तरह आप जब करते रहेंगे तो उस डेट के आने से पहले आपके पास किसी न किसी तरह वो कार कहीं से आ जाएगा, जैसे हो वो पहुंच जाएगा। तो ये है अफर्मेशन का कमाल। अफर्मेशन से हम अपने मन को जो है विचार दे देते हैं और मन उस विचार को मस्तिष्क के पास पहुंचा देता है और मस्तिष्क उसको क्रियान्वित करता है हमारे शरीर पर।
दोस्तों यदि आप ये बोलते हैं सवेरे से दिन भर, अरे आज भूख नहीं लग रही, आज भूख नहीं लग रही है, आज भूख नहीं लग रही है, यही आप विचार दे रहे हैं, तो आपका चेतन मन एक दिन भर में कभी भूख नहीं लगने देगा। बाहर रात में भी आप भूखे सो जाएंगे, फिर कल उठेंगे, फिर वही बात दोहरा रहे हैं, तो आपको फिर कल भी भूख नहीं लगेगा। यानी आपको जो विचार दीजिएगा वैसा वो बना देगा। तो ये चीज है, अच्छी विचार जो है, अच्छे अच्छे विचार आप दीजिए अफर्मेशन के थ्रू, और वो आपको पूरा करेगा। 2 बार करना एकदम अनिवार्य है, सुबह जगते ही बिछावन पर ही बैठ करके, और पूरे विश्वास और भाव से, विश्वास ऐसा कि पहाड़ की तरह रिजिड होना चाहिए, विश्वास में कमी नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए। कोई भी प्रेयर बिना भाव के नहीं होता है, तब वो पहुंचता है। आप पूरे भाव से कोई भी कहीं भी शांत जगह में बैठ करके आप अगर भाव से प्रार्थना करते हैं, वो सीधा पहुंचता है, तुरंत आपकी विश पूरी होती है। यदि आप शोरगुल में करते हैं, डिस्टर्बिंग वहां पर कोई माहौल है, तो वो चीज पहुंचेगा ही नहीं माइंड के पास, और वो काम नहीं होगा आपका। तो कहेंगे कि अफर्मेशन गलत है। नहीं, अफर्मेशन 100% सही है, होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिर इसी तरह के नए ज्ञान के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए एनपी सुशील को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय